नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की मुक्ताकाश प्रदर्शनियां। लगभग 60 कड़ियां पूरी कर चुकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की इस ऑनलाइन श्रृंखला के जरिए अब तक आपने देश की संस्कृति के विविध अनजाने और अनदेखे पहलुओं को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में देखा और जाना। संस्कृति के महासागर से हमारे और आपके बीच रत्नों की साझेदारी का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको ले चलते हैं हमारी मुक्ताकाश प्रदर्शनी कुम्हार पारा की ओर, जहां आपका इंतजार कर रही है तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले के कुम्हार कलाकारों द्वारा बनाई गई अय्यनार देवता की मूर्ति। प्रदर्शनी कुम्हारपारा में प्रवेश के पूर्व ही पार्किंग के समीप लगभग 12 फीट ऊंची घोड़े और सवार की प्रतिमा दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और कौतूहल का संचार करती है। वास्तव में ये प्रदर्शनी का ही एक भाग है, लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। देश के कोने कोने से कुम्हार कलाकारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों और दूसरी आकृतियों के बीच सफ़ेद रंग से पुती हुई, हाथ में तलवार और चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें और उभरी हुई चौकस आँखों वाली रौद्र रूप में अय्यनार देवता की प्रतिमा इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण है। दरअसल अय्यनार ग्राम देवता होने के साथ साथ एक संरक्षक और पालक देवता भी हैं और इसलिए इनमें दैवीय और आसुरी दोनों ही तत्व मौजूद रहते हैं, जो गांववासियों की दुष्ट और गुस्सैल आत्माओं से रक्षा करते हैं। प्रदर्शनी में जिस स्थान पर ये प्रतिमा प्रदर्शित है उसे देवालय भी कहा जा सकता है, क्योंकि पारंपरिक रूप से अय्यनार प्राचीर विहीन या दीवार रहित मंदिरों में रहते हैं और गांव की रक्षा करते हैं। मूर्ति का एक पैर योगासन की मुद्रा में ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे पैर के नीचे संहार कर नियंत्रित की गई दुष्ट आत्मा को कटे हुए शीश के रूप में दर्शाया गया है। अय्यनार देवालयों की एक खास पहचान गांव की सीमा या प्रवेश द्वार पर बड़े संख्या में टेराकोटा के घोड़ों की प्रतिमाएं हैं। पुदुकोट्टई के कुम्हारों द्वारा आधा मीटर से लेकर 6 मीटर तक की ऊंचाई वाले मिट्टी के घोड़े अय्यनार देव और उनके सहयोगियों के वाहन हैं। घोड़ों के अतिरिक्त देव स्थानों पर हाथी, बैल, शेर और श्वान की मूर्तियां भी रहती हैं, जो अय्यनार देवता की सैन्य शक्ति के प्रतीक हैं। चूंकि अय्यनार और उनकी सहायक सेना रात के समय अधिक सक्रिय रहती है, अतः उन्हें हमेशा वाहनों के साथ दर्शाया जाता है। वेलार कहने वाले ये पारंपरिक कुम्हार छोटे बड़े सभी तरह के घोड़े बनाते हैं और इनके बनाए घोड़ों के बारे में तो यहाँ तक कि कहा जाता है कि शिल्प इतिहास की सबसे बड़ी मूर्ति अगर है तो वो अय्यनार देवता को समर्पित किया जाने वाला लगभग 20 मीटर का वेलार लोगों द्वारा बनाया गया घोड़ा है। छोटे आकार के घोड़े गांववासी अपनी मानता पूरी होने, जैसे बीमारी से मुक्त होने या कोई समस्या सुलझने आदि पर अय्यनार को भेंट करते हैं। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले मिट्टी के बर्तनों से लेकर विशालकाय मूर्तियां बनाने वाले वेलार अपने कला कौशल के अलावा सामाजिक प्रस्थिति के लिए भी जाने जाते हैं। इनके बनाए गए बर्तन जीवन चक्र, सृजन, संहार और पुनर्जन्म की निरंतरता का प्रतीक हैं। ये पुन्नाल कहलाने वाला पवित्र सूत्र या जनेऊ धारण करते हैं और ब्राह्मण पुजारियों द्वारा जहाँ बलि नहीं दी जाती या त्याग दी गई है, वहाँ पूजन का कार्य भी संपन्न कराते हैं, क्योंकि ये ही वो व्यक्ति होते हैं जो प्रतिमा में नेत्र बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्रतिमाएं छोटी हों या बड़ी, नई हों या पुरानी, या फिर उन्हें विशेष पर्व के मौके पर बनाना हो या उनकी मरम्मत का काम हो, एक लंबी और अनुष्ठानिक प्रक्रिया के तहत ही होता है। पुरानी प्रतिमा के पुनरुद्धार और त्योहार के लिए नई प्रतिमा गढ़ने का कार्य वेलारों को एक शुभ दिन नियत कर ही सौंपा जाता है। जब भी किसी पुरानी प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा की आवश्यकता होती है, तो पुरानी मूर्ति से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर नई मूर्ति की मिट्टी में मिलाई जाती है और तब उसका निर्माण किया जाता है। मूर्तियों के चेहरे, नाक, नक्श आदि भी शुभ दिन ही उकेरे जाते हैं। कलाकृतियाँ हो या बर्तन, वेलार पास के तालाब या पोखरों के पास से चिम्मन या काड़ीमन कहलाने वाली लाल मिट्टी का ही इस्तेमाल करते हैं। बनाए गए आकार जल्दी सूख जाएं और भट्टी में ताप को सहन कर सकें, इसके लिए उसमें रेत और धान की भूसी मिक्स करते हैं।
छोटी आकृतियां तो सीधे, किंतु बड़ी आकृतियां खासतौर से घोड़े प्रक्रियात्मक तरीके से लकड़ी के मोटे बेलनाकार टुकड़ों के इर्द गिर्द मिट्टी लपेटकर उसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए बनाए जाते हैं। धूप में अच्छी तरह सुखा लेने के बाद छोटी बड़ी सभी आकृतियों को पकने के लिए भट्टी में व्यवस्थित जमा दिया जाता है और ऊपर से पुराने ठीकरों, घास और गोबर की छाजन से अच्छी तरह से ढक दिया जाता है। भट्टी में नीचे की तरफ से आग सुलगाते हैं, जो कि धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलती है। 6 से 8 घंटे तक भट्टी में पकने के बाद सभी सामान लाल और कठोर किंतु सुराखदार हो जाते हैं, इसलिए इन्हें चूने, गेरू और पीले प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है। इनके बनाए बर्तनों में सर्वाधिक खास आडुप्पू या सिंगल चूल्हा और पोंगल पात्र हैं। प्रत्येक संक्रांति या पोंगल पर्व के एक दिन पूर्व घर के पुराने मृत भांड हटा दिए जाते हैं और उत्तरायण अर्थात पोंगल की सुबह धुले और स्वच्छ रसोई घर में नए पात्रों में पारंपरिक पोंगल बनाया जाता है। भारत एक उत्सव धर्मी और कृषि प्रधान देश है। भारत का लोकमन यूं ही आनंदित होता रहे, उत्सव मनाता रहे, इस कामना के साथ आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।